8 जनवरी की रात से ही लंबी लाइनें लगी थी। इन लाइनों में महिलाएं पुरुष इंतजार कर रहे थे कि वैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन मिल जाए बस। लेकिन जैसे ही टोकन मिलने के लिए गेट खोला गया, भक्तों की ये भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते 6 लोगों की जान चली गई। मरने वाले 6 लोगों में 5 महिलाएं हैं। ज्यादातर महिलाएं भीड़ में दब गई थी। वो चिल्ला रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। मरने वाले इन 6 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं। साथ ही घायलों को लेकर भी जानकारी सामने आई है। कैसे भगदड़ जैसे हालात हुए, क्या जिन व्यवस्थाओं का दावा किया गया था वो नाकाफी साबित हो गई, बताते हैं तिरुपति भगदड़ के बारे में आपको सब कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तिरुपति में बुधवार को हुई भगदड़ में घायल हुए लगभग 32 श्रद्धालुओं को गुरुवार सुबह SVIM और RUIA अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जहां उनका कल रात से इलाज चल रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुपति में भगदड़ के कारण 5 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। मृत व्यक्तियों के नाम भी सामने आ गए हैं। विशाखापट्टनम से 47 साल की जी रजनी, लावण्या जो कि 40 साल की थी, वो भी विशाखापट्टनम से थी। शांति 34 साल की थी, विशाखापट्टनम से दर्शन करने के लिए आई थी। तमिलनाडु से मेट्टूसेलम मल्लिका, इसके अलावा 50 साल की निर्मला कर्नाटक से आई थी। नरसीपट्टनम से बोडेती नायडू बाबू दर्शन करने के लिए आए थे। 10 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में वैकुंठ द्वार दर्शनम शुरू हो रहा है। इसी के लिए देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु यहां आए हैं। तिरुपति मंदिर के खास वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टोकन सिस्टम है। टोकन लेने के बाद ही दर्शन के लिए अंदर आप जा सकते हैं। वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए मंदिर परिसर में कुल 8 जगहों पर टोकन बांटे जा रहे थे। टोकन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइनें थी। दर्शन के लिए टोकन मिल जाए, इसके लिए भीड़ बेकाबू थी। जैसे ही गेट खुला, भक्त एक दूसरे पर चढ़ गए। पहले टोकन पाने के लिए वो आगे बढ़े और देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई। अचानक भगदड़ मची और लाशें बिछ गई। कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए टोकन के लिए भगदड़ MGM स्कूल के काउंटर पर हुई। भगदड़ तब मची जब टोकन बांटना शुरू भी नहीं हुआ था। खुद TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चीफ BR नायडू की माने एक DSP, उन्होंने गेट खोल दिया और गेट खोलने के बाद भीड़ आगे आ गई। सभी लोग आगे बढ़ने लगे। इससे भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। इसके बाद शवों की पहचान कर ली गई है। इनमें से 5 महिला हैं। देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु 10 जनवरी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शनम के लिए यहाँ पर आए हैं। बताया जा रहा है कि टोकन के लिए 4000 लोग पहुंचे थे। ये कार्यक्रम 19 से 20 जनवरी तक चलने वाला है। सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं, जिसमें पुलिस वालों को भीड़ को कंट्रोल करते वक्त काफी मशक्कत करते हुए देखा गया। इस तनावपूर्ण माहौल में लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, क्योंकि वैकुंठ द्वार का दर्शन 10 जनवरी से ही शुरू होना था। टोकन 9 जनवरी से बांटे जाने थे, लेकिन लाइनें 8 जनवरी की रात से ही लगना शुरू हो गई थी। उससे पहले ही लेकिन बुधवार की रात को भगदड़ मच गई और हालात बिगड़ गए। एक दिन पहले TTD के कार्यकारी अध्यक्ष J. श्यामला राव ने 10 से 19 जनवरी तक होने वाले वैकुंठ एकादशी और वैकुंठ द्वार दर्शन के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी थी। उस वक्त ये दावा किया था कि श्रद्धालुओं को वैकुंठ द्वार के दर्शन कराना TTD की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राव ने कहा था, TTD ने इस दौरान 7 लाख श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की हैं। वैकुंठ द्वार 10 दिनों तक खुला रहेगा और व्यवस्था के विशेष प्रोटोकॉल होने की बात कही गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव हो सके। 10 जनवरी को विशेष दर्शन सुबह 4:30 बजे शुरू होंगे। इसके बाद सामान्य दर्शन 8 बजे होंगे। लेकिन आखिर कहाँ गई ये व्यवस्थाएं जब वहां भगदड़ मची थी? खैर, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक TTD ने 10 से 19 जनवरी तक 10 दिनों के लिए दर्शनम की योजना बनाई थी। TTD ने 9 जनवरी को सुबह 5 बजे से तिरुमाला में 8 केंद्रों पर स्थापित 90 काउंटर्स पर, तिरुमाला में स्थापित 1 केंद्र पर 4 काउंटर्स पर 1 लाख से ज्यादा टोकन जारी करने की योजना बनाई थी। वैकुंठ द्वार दर्शन के 10 दिनों के पहले ही 1,40,000 टिकट और 19,500 श्रीवनी टिकट ऑनलाइन जारी भी कर दिए गए थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।